प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने प्लेटफॉर्म साइंस विजन पे। तो राजस्थान लैब असिस्टेंट 2025 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बेटा। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपको पता है वैकेंसी अनाउंस कर रखी है। पेपर की डेट वगैरह या भी बहुत जल्दी शायद फॉर्म भी आपसे फिल कर पाएंगे, उसकी भी डेट जल्दी ही आपको राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। आज हम क्या बात करने वाले बेटा, क्योंकि इस वैकेंसी का मुझे पता है विद्यार्थियों ने कितने लंबे समय से इंतजार किया है और मैं भी इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ हूं पिछले 1-1.5 साल से। तो मैंने देखा कि विद्यार्थियों को कितना जरूरत है इस वैकेंसी का। तो राजस्थान लेवल असिस्टेंट फाइनली गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी है और हम आज चर्चा करने वाले हैं बेटा। अगर आपको राजस्थान लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाबी पानी है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी कि हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए सर कि हम एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके और इतने नंबर लेके आ सके सर कि हमें मेरिट लिस्ट में भी दिक्कत ना हो, इजीली हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बेसिकली जैसा आप देख रहे हो राजस्थान लैब असिस्टेंट 2025 स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन का आज हमारा ये सेशन होने वाला है। सेशन को एंड तक जरूर देखेगा बेटा कि क्या हम उन एक एक बिंदु पे बात करेंगे बेटा जो आवश्यक है आपकी कामयाबी के लिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके लिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे पेपर का। आपको पैटर्न पता होना चाहिए पेपर में क्या आने वाला है, किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो आपको पता है कि पेपर में आपके दो पार्ट कर रखे हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 एक्चुअल में क्या होता है, जीके के टाइप में होता है, जनरल नॉलेज टाइप में होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या आता है आपका राजस्थान जीके आता है, जिसमें चाहे आप राजस्थान की हिस्ट्री की बात कर ले, ज्योग्राफी की बात कर ले, चाहे आप आर्ट एंड कल्चर की बात कर ले, चाहे आप पॉलिटी की बात कर ले, एटसेट्रा। जो भी ये चीजें आपकी राजस्थान जीके में जनरली पूछी जाती हैं वो आपकी पूछे जाएंगे पेपर 1 में। और इसके साथ साथ बेसिकली इंडिया और इंटरनेशनल जीके के भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्योर राजस्थान जीके ही मिलने वाली है, इंडिया और इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। सर कितने प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे बेटा, आपसे 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और ये हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो बेसिकली 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा 2 घंटे का। तो और कैसा होगा सर, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा। आपको 4 ऑप्शन दे जाएंगे, उनमें से टिक करना है। तो प्योर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सिलेबस को कैसे गो थ्रू होना है। अभी अपन बात कर रहे हैं सर स्ट्रेटेजी क्या होने वाली चाहिए। तो बेसिकली पेपर 1 में आपको बेटा ये दिखने वाला है। पेपर 2 सर, पेपर 2 बेसिकली होगा बेटा आपका साइंस बेस्ड पेपर। जो साइंस राजस्थान असिस्टेंट की बात कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर पहली चीज तो आपको जनरल साइंस 9th-10th जनरल साइंस से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद जो आपकी 3 स्पेशलाइज साइंस है बेटा, कौन कौन सी, फिजिक्स है आपकी, जैसे भौतिक विज्ञान है, केमिस्ट्री है, जैसे आपकी रासायनिक विज्ञान है, और आपकी बायोलॉजी है जो आपका जीव विज्ञान है। उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये लेवल 11th एंड 12th तक आपका ये लेवल टच करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। 12th तक सेम कहानी यहाँ है, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो यहां भी कितने हो गए बेटा आपके 200 मार्क्स हो गए। तो कुल मार्क्स कितने बनते हैं सर 400। कुल क्वेश्चन कितने आएंगे सर 100 और 100 200। 2 घंटे आपको यहां मिलेंगे और 2 घंटे आपको यहां मिलेंगे। ऑफलाइन पेपर होगा बेटा एंड एमसीक्यू बेस्ड आपका क्या होगा, पेपर होगा। सर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा क्लियर है, बाकी डिटेल में इसकी अपन बात करेंगे बेटा। उसके बाद हाँ सर नेगेटिव मार्किंग है, यस बेटा नेगेटिव मार्किंग है। आप ऐसा कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जैसे अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका जो एक सही क्वेश्चन है वो भी कट जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है सर, क्वालिफाइंग के लिए क्या चाहिए सर, क्वालिफाई की बात कर रहा हूं बेटा, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। 40% मिनिमम 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे अगर आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है। जैसे 200 400 हो गया, 400 का 40% आपको उतना स्कोर कम से कम करना पड़ेगा। उसके बाद वो मेरिट पे डिपेंड करता है, सिलेक्शन की बातें। और उसी की तो अपन बात कर रहे हैं बेटा कि सर सिलेक्शन के लिए मैं क्या करूं। तो मेन चीज जो ये पेपर 1 है बेटा, इससे आपको लाइटली गो थ्रू होना है। राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको देखते रहना है। सर इनको आप लंबे टाइम तक पढ़ तो नहीं पाओगे ना, इसका बेस्ट ऑप्शन है जो आपका पेपर 1 तैयार करने का है। जो मैं कहता हूं बेटा, अगर किसी को पेपर 1 तैयार करना है, और सर पेपर 1 तैयार करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है सर, आप जितने अधिक एमसीक्यू से गो थ्रू हो सकते हो जाओ बेटा। जो भी आपके एमसीक्यू सेशंस चलेंगे
वो आपको सारे एमसीक्यू सेशंस अटेंड करने हैं, जितने भी जहां से भी अवेलेबल हो सकते हैं। साइंस विजन की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से जितने भी एमसीक्यू सेशन चलेंगे आप वो सारे अटेंड कीजिए। जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन से गो थ्रू हो सकते हो आप होके जाइए, क्योंकि इनकी आप थोरो स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पेपर 2 भी तो है ना बेटा, पेपर 2 भी तो आपको क्लियर करना है। तो इसको मेरे हिसाब से इसको तैयार करने का बेटा यही एक बेस्ट तरीका होता है कि आप एमसीक्यू सीरीज लगाइए, जितनी अधिक से अधिक लगा सकते हो, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, कला संस्कृति की हो, पॉलिटी की हो, चाहे वो आपका इंडियन जीके हो, है ना, इंडियन जीके में सब आ गया, चाहे कुछ इंटरनेशनल जीके के कुछ क्वेश्चन हो। और जो टीचर बकायदा जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है बेटा, उससे पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनके एमसीक्यू सेशन अटेंड करोगे ना, तो आप इस लायक बन सकते हो बेटा कि आप इसमें कम से कम भी आप 60% तक का स्कोर कर पाओ। क्योंकि एज ए साइंस स्टूडेंट मुझे पता है बहुत टफ होता है जीके तैयार करनी। तो मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, अगर मुझे कभी लाइफ में जीके तैयार करनी पड़े, तो अगर मैं लेके बैठूंगा कोई पॉलिटी की अच्छी सी बुक, हिस्ट्री की अच्छी सी बुक, या आपका कोई ज्योग्राफी की अच्छी सी बुक, नहीं कर पाऊंगा बेटा। मेरे लिए बेस्ट तरीका यही है, जितने अधिक से अधिक मैं एमसीक्यू सेशन लगा सकता हूं मैं लगाऊंगा, वहां से क्वेश्चंस मेरे दिमाग में रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा इस वाले पार्ट में एज ए साइंस स्टूडेंट में 50-60% स्कोर टच कर जाऊं। क्योंकि हमारा जो मेन अपना एज ए साइंस स्टूडेंट जो अपना मेन जो पार्ट है जहां से अपन को मार्क्स बनाने हैं, वो पार्ट है आपका पेपर 2, वो पार्ट है पेपर 2। अच्छा, पेपर 2 में मुझे पता है आप सब बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हो, एंड 70 से 80% बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं। तो बेटा बायो तो आपकी वैसे भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा नहीं आता है, लेवल 11-12 का एनसीईआरटी लेवल का ही आता है। तो अब बायो के क्वेश्चन में क्या होता है आपको पता है, या तो होगा या नहीं होगा, संघर्ष नहीं होता बायो के क्वेश्चन में। तो ये आपका आप एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाइए। आप 11th और 12th की जो आपके पास बायो की एनसीईआरटी है, उस बायो की एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आपको गो थ्रू होना है। अगर आप हो जाओगे ना, तो आप बायो के मेरे हिसाब से बेटा 90% तक के क्वेश्चन आप इजीली टच कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये बेस्ट पार्ट है अगर आपको बायो अच्छी करनी है तो। सर बात रही केमिस्ट्री की, सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी बेटा आपका थ्योरेटिकली सब्जेक्ट आपको पता है बेटा, ये भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसका भी मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि इसकी भी आप एनसीईआरटी जो आपकी है 11th एंड 12th जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, इससे आप गो थ्रू हो जाओ, यहां भी आप 90% तक इजीली स्कोर कर पाओगे। ये बड़ा चैलेंज नहीं होता है, मुझे पता है साइंस के बच्चे के लिए, जिसका बायो का बैकग्राउंड है उसके लिए बायो ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं बेटा, अगर आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हो जाओगे ना, क्वेश्चन इतने हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, आप आसानी से कवर कर पाओगे। वही गारंटी मैं आपको केमिस्ट्री में दे रहा हूं। केमिस्ट्री की भी अगर एनसीईआरटी आप लाइन टू लाइन हो जाओगे ना, तो आप इजीली 90% तक स्कोर कर लोगे। हमें इस पेपर में मैक्सिमम स्कोर मारना है, हमें इस पेपर में ओवरऑल 80 से 85% टच करना है, ताकि उस पेपर का कंपनसेशन मिल सके, अच्छे मार्क्स आए और हम उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए। तो आपका जो मेन फंडा बचता है वो बचता है सर ये वाला फंडा। कौन सा फंडा सर? फिजिक्स वाला फंडा। बहुत क्वेश्चन कैरी करती है बेटा फिजिक्स, और फिजिक्स में आपके लिए दिक्कत क्या होने वाली है? आपके लिए दिक्कत होने वाली है सर न्यूमेरिकल पार्ट में। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, बहुत न्यूमेरिकल है। मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जिस बच्चे ने ये पार्ट टैकल कर लिया वो बच्चा लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, बायो बैकग्राउंड का बच्चा बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत जल्दी से नहीं फंसेगा। उसके लिए ये पार्ट सबसे ट्रिकी पार्ट माना जाता है। इस पार्ट के लिए क्या किया जाए? सर क्या इसकी हम एनसीईआरटी कर लें? मत करना, बहुत रॉन्ग पाथ है। क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी जनरली बताऊंगा, अच्छे अच्छे जो जेईई या नीट के पेपर लिख रहे हैं उनको भी फिजिक्स की एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो गलती से भी फिजिक्स की एनसीईआरटी मत उठा लेना बेटा, क्योंकि मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर हूं, फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैं आपको बता देता हूं, फिजिक्स की एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो सर अगर एनसीईआरटी ना पढ़े तो क्या किया जाए सर? क्योंकि सर ये पार्ट अगर हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा लैब असिस्टेंट में। तो इसको अच्छा करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा और शानदार तरीका बताता हूं। क्या है? फिजिक्स को अच्छा करना है ना बेटा, हम लोग अपने साइंस विजन चैनल पे, हम लोग अपने साइंस विजन चैनल पे बेटा जितने भी चैप्टर हैं, ऑल चैप्टर्स हैं जो 11th और 12th की, उनका बिल्कुल सिंप्लीफाइड क्लासेस लेके आने वाले हैं। बहुत सिंप्लीफाइड क्लासेस। तो जो चैनल पे आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आप उन क्लासेस से गो थ्रू होना है।
जितनी भी क्लासेज मैं आपको दूंगा बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, एक एक फैक्ट को क्लियर करके और एक एक टॉपिक के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के मैं आपको जाऊंगा। आपको वो सारी क्लासेज अटेंड करनी है। सर ओके, हमने अगर मान लो आपकी क्लासेज अटेंड कर ली तो उसके बाद मैं आप सबके लिए बोनस के रूप में हर चैप्टर से, ईच चैप्टर से बेटा, हर चैप्टर से बोनस के रूप में मैं एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें हर चैप्टर के अपन कम से कम 200 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर ये कर जाओगे भाई, क्वेश्चन का स्कोप बचेगा ही नहीं, इससे बाहर भाग ही नहीं सकता लैब असिस्टेंट, क्योंकि नीट जे लेवल तो आएगा नहीं। सिंपल आपका 11th-12th सीबीएसई या एनसीईआरटी लेवल ही आने वाला है। तो अगर एक चैप्टर के आपने 200 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में लगा लिए बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से कि इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा लैब असिस्टेंट 2025 के अंदर। क्लासेस आप देखोगे तो आपको डिफरेंस फील होगा कि सर क्या डिफरेंस है बाकी प्लेटफॉर्म पे और यहां पे। वो जब आप क्लासेस जब हमारे यहां से शुरू होंगी तब आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा। आप क्लासेस से गो थ्रू हो जाइए, फिर उसके बाद अपने जो एमसीक्यू सेशन है 200 क्वेश्चन, वहां से आप गो थ्रू हो जाइए। ठीक है सर, ये तो आपने अपने मतलब की बात कर ली। सर मान लो हम यहां से ना करें तो उसकी भी बात सुन लो बेटा। अगर आप नहीं करना चाहते यहां से तो आप कोई भी नीट फिजिक्स की बुक उठाइए। अगर आपको ठीक ठाक आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो, क्योंकि नीट की जो बुक्स है और उसमें भी पीवाईक्यू आप कौन से उठाओगे, पिछले 3 से 4 साल के, क्योंकि इस पिछले वाली साल को छोड़ दें तो उससे पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही नीट दे रहा था, इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं दे रहा था। पिछले साल वाले को छोड़ दे तो पिछले साल बढ़िया दिया, उससे पहले बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा था। तो पिछले साल ये जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम को छोड़ के पिछले 3-4 साल के आप क्वेश्चन किसी नीट फिजिक्स की बुक से लगा दीजिए। अगर आप लगा के चले जाओगे ना बेटा, आपका न्यूमेरिकल पार्ट गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और कह रहे हो सर अगर कोई भी, मुझे नहीं पता, आप कोई भी पब्लिकेशन, अरिहंत आपको उठाना है, पीडब्ल्यू आपको उठाना है, या कोई अदर पब्लिकेशन हो सकते हैं, जो आपको उठाना आप उठाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बट आपको ये लगाने हैं, आपको इतनी मेहनत से बचना है तो फिर यहां आ जाओ, रेगुलर क्लास अटेंड करो, हर चैप्टर के जो 200 क्वेश्चंस का पीवाईक्यू सेशन होगा वो अटेंड करो। और मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर लैब असिस्टेंट साइंस में कामयाब होना है बेटा, तो आपको इस बला से खेलना होगा। इस बला से खेल जाओगे, सिलेक्शन ले जाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के बोल रहा हूं। और इसके लिए मैंने बोल दिया है, आप अगर 5-7 क्लास अपने चैनल से लेके देखोगे, आने वाले टाइम में जो क्लासेज आ रही है आपके पास अवेलेबल होंगी, आपको फील होगा कि सर हम आपके साथ मिलके फिजिक्स को बहुत अच्छा कर पाएंगे, और सर हम बेसिकली इस साल सिलेक्शन को सिक्योर कर पाएंगे। क्योंकि ये जो चीज है ये आपका सिलेक्शन सिक्योर करने वाला गुरु मंत्र है। अगर इसमें लैग कर जाओगे तो फिर भाई साहब क्वालिफाइंग एक अलग चीज है, सिलेक्शन एक अलग चीज है, वहां तक जाने के लिए ये करना पड़ेगा बेटा। तो मैंने आपको दोनों पेपर्स का बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी आपको बता दी है। कोई लंबी चौड़ी हवाई बातें नहीं है। मैंने बोला है सटीक वही आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है सर? पेपर फर्स्ट के लिए आपको एमसीक्यू सेशंस जितने हो सकते हैं लगाने हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। पेपर सेकंड के लिए आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एनसीईआरटी को फॉलो करना है, कहीं मत भटको बेटा आप। और आपको फिजिक्स के लिए बेसिकली थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। उसके लिए मैंने कहा है बेटा मैं आपके लिए क्लासेस अवेलेबल करने वाले हूँ। मतलब 5-7 दिन के अंदर आपको वो क्लासेस मिलने लग जाएंगी, हो सकता है कि दिन के अंदर मिलने लग जाए आपको वो क्लासेस। उन क्लासेस से आप गो थ्रू होइए, यहाँ से हमारे साथ मिलकर आप फिजिक्स सीखिए, न्यूमेरिकल करना सीखिए, आपको सिलेक्शन की श्योरिटी हम यहाँ से देते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। मैं टाइम टू टाइम आपको हर चीज के लिए अपडेट करता रहूंगा, हर चीज के लिए गाइड करते रहूंगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आप चैनल के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।